रेसिपी में आज बन रही है मूली की भुजिया। सीजन में है मूलियाँ, बहुत ही फ्रेश आई हुई हैं और कम कीमत भी है। बनाएं आप। और जब आप बना के तैयार करेंगे और मैं आपको इसकी साथ साथ कॉस्ट भी बताती हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि कम कीमत में ये कितनी अच्छी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी, जिसको कई अफराद खा सकते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, साथ में कीमत भी। ये 2 किलो मैंने मूली ली हुई है, जिसको मैंने छील के इस तरह से कद्दूकश कर लिया। 50 रुपए की 2 किलो मुझे मिली है। और इसके ऊपर ये जो इस तरह की डंडियाँ सी हैं, इसके ऊपर से ये पत्ते भी मैंने तोड़ लिए, इनको भी छोटा काट लिया है। ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सख्त होते हैं, इसको फेंक देंगे। एक पूरा लहसुन का फूल लिया है, इसको छील के मैंने इस तरह स्लाइसिस की सूरत में काट लिया है। ये मोटे वाले जवे जिस लहसुन के होते हैं, ये मैंने लिया था। इसकी कीमत बनती है तकरीबन 25 रुपए। और आधा कप चाय पीने वाला जो कप होता है, उसके बराबर मैंने ये कुकिंग ऑयल लिया हुआ है। इसकी कीमत 20 रुपए बनती है। और ये है 1 खाने का चम्मच भर के हरी मिर्च मैंने काटी हुई है, बीज इसके निकाल दिए थे। और यहाँ पर कुछ मसाला जाते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च का लिया है। 1 चाय का चम्मच है ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच नमक का लिया है। और आधा चाय का चम्मच काला नमक लिया है, क्योंकि मूली जो है वो बादी होती है, तो इसलिए हम काले नमक का इस्तेमाल करेंगे ताकि आसानी से हमें हजम हो सके। तो चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। डेगची में आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है, क्योंकि मूली की भुजिया हम भुनी हुई सी बनाएंगे, पानी इसमें नहीं होना चाहिए, तभी ये मज़ेदार बनती है। थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसके अंदर मैं ये लहसुन ऐड करती हूँ। अब लहसुन थोड़ा सा किनारों से ब्राउन होने लगा है, तो इसके अंदर ये कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा ऐड कर देती हूँ। और इसके साथ ही ये मूली को भी ऐड कर देती हूँ। इसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है। सादा नमक और काला नमक ये दोनों भी इस तरह से बखेर के इसके ऊपर डालूंगी, ताकि मिक्स हो जाए, किसी एक जगह ना रह जाए। हरी मिर्चें भी इस पे ऐड कर रही हूँ। दरमियानी आंच पे ढक्कन बंद करके मूली को गलने के लिए मैं रख रही हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि कितनी देर में मुझे इसमें पानी ऐड करना पड़ा, या ये अपने ही पानी में गल गई। दरमियानी आंच पे मूली की भुजिया को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा कच्चापन है, तो इसके अंदर मैं सिर्फ आधा कप पानी ऐड करती हूँ। शुरू से हम पानी नहीं डालेंगे, उससे टेस्ट में तब्दीली आ जाती है, उतना अच्छा सालन नहीं बनता। इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ और फिर दोबारा से ढक्कन दे दूँगी। आधा कप पानी डालने के बाद मैंने ये किया था कि आंच को तेज़ कर दिया था, और जब पानी इसके अंदर जो सालन के अंदर मैंने डाला था वो उबलने लगा, तो फिर मैंने आंच को मध्यम कर दिया और 15 मिनट के लिए पकाया है। और अब मैं इसमें चम्मच चलाने लगी हूँ। ज़बरदस्त किस्म की भुनी हुई मूली की भुजिया तैयार है। ये काफ़ी स्पाइसी है। आप चाहें तो इसमें मिर्चों की मिकदार को कम रख सकते हैं, हरी मिर्चें कम डाल लें, कुटी लाल मिर्चों की मिकदार आधी कर दें। और अगर इसके अंदर आपको मूली को गलाने के लिए पानी डालने की ज़रूरत हो, तो आप आराम से मज़ीद आधा कप से ज़्यादा 1 कप तक पानी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन एंड पे मूली को बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। जैसे ये देखें, इसका जो तेल था वो अलग-अलग से लग रहा है, इस तरह से देगची के अंदर मौजूद है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर तेल का इस्तेमाल नहीं किया कि हद से ज़्यादा तेल हो जाए। तो ये तैयार है और इसको मैं निकालती हूँ प्लेटर में और आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मूली की भुजिया बनाएं, पराठे या रोटी के साथ एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और इसी तरह की बजट फ्रेंडली, कम खर्च में लेकिन मज़ेदार रेसिपी के साथ।